एक समय की बात है। माधोपुर नामक गांव में कृपाचंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। कृपाचंद माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात माँ दुर्गा की उपासना तथा पूजा किया करता था। कृपाचंद गांव के ही कुछ घरों में पूजा पाठ करवाने का कार्य करता था। बदले में गांव के लोग कृपाचंद को जो भी पैसे देते, उनसे कृपाचंद के परिवार का गुजारा चल रहा था। कृपाचंद जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा के 11 रुपए। कोई कुछ भी कहे, पर जिस विधि विधान से आप पूजा करवाते हो और कोई नहीं करवा सकता। मैं कुछ नहीं करता, सब देवी माँ की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम लेकर पूजा आरंभ करता हूँ और सब कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय माता दी। आ गए आप? मैं खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। लक्ष्मी, ये 20 रुपए मेरी उसी गुल्लक में डाल दो। पता नहीं अभी कितने पैसे और जोड़ने बाकी हैं। चिंता क्यों करते हो? माँ वैष्णो का नाम लेकर आप इस गुल्लक में धनराशि एकत्रित कर रहे हो। देखना, एक दिन हमारी वैष्णो देवी यात्रा जाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। बस वही इच्छा मन में है। माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन हो जाएं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जानता हूँ वैष्णो देवी यात्रा करके हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने से हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए ये पैसे जोड़ रहा हूँ। ये लो, गुल्लक को संभाल कर रख दो। कृपाचंद वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। उसे विश्वास था कि माँ वैष्णो एक दिन उन्हें अपने धाम जरूर बुलाएंगी। ऐसे ही एक दिन माँ दुर्गा के मंदिर में कृपाचंद जब पूजा कर रहा था। माँ, आपके वैष्णो धाम आने की बहुत इच्छा है। माँ, आपके दर्शन करने की इच्छा पूरी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्दी से वैष्णो देवी यात्रा करने की धनराशि जोड़ लूं। कृपाचंद जी, भरतपुर गांव में नवरात्रि उत्सव के लिए भव्य पूजा का आयोजन हो रहा है। वहां पर बहुत से ब्राह्मणों की आवश्यकता है। अगर आप चाहो तो आप भी उस पूजा में शामिल हो सकते हो। वहां से पूजा करने के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं भरतपुर गांव पूजा करवाने के लिए जाता हूं तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे जो मेरे बहुत काम आएंगे। हाँ कह देता हूँ। कृपाचंद भरतपुर गांव जाकर पूजा करने के लिए हाँ कह देता है और अगले दिन से वो नवरात्रि की पूजा करवाने भरतपुर जाने लगता है। कृपाचंद को भरतपुर गांव आने जाने में सुबह से रात हो जाती थी और वो थक भी बहुत जाता था, पर उसके मन में जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए उसे मेहनत करनी थी। कृपाचंद के पास अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे जिससे वो वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का खर्च उठा सकता था। लक्ष्मी, मुझे लगता है अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम वैष्णो देवी यात्रा पर जा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों में ट्रेन की टिकट करवा लेता हूँ। तुम सही कह रहे हो जी। अब तो मेरी भी बहुत इच्छा है कि जल्दी से हम माँ वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचकर उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। मेरे बेटे के कारण जीते जी माँ वैष्णो देवी के धाम की यात्रा कराऊंगी। मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। माँ, हम सब मिलकर वैष्णो देवी यात्रा पर जाएंगे। पड़ोस की सुजाता बहन बता रही थी कि अब तो वैष्णो देवी यात्रा में बहुत आराम हो गया है। नए रास्ते बन गए हैं जिससे यात्रा करने में भक्तों को आसानी हो। मैंने तो सिर्फ लोगों के कानों से ही सुना था ऊंची लंबी चढ़ाई है। कोल कंडोली, देवा माई, भूमिका मंदिर, दर्शन जोड़ी, बाढ़ गंगा, चरण पादुका, अर्ध कुमारी, हाथी मत्था, भैरव मंदिर आदि ऐसे पड़ाव हैं जो वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग में आते हैं। तुम्हें पता है बहू, भैरव मंदिर की यात्रा करे बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। माँ वैष्णो ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त वैष्णो देवी यात्रा के लिए आएंगे उन्हें भैरव मंदिर की यात्रा अवश्य करनी होगी, तभी उनकी यात्रा संपूर्ण होगी। माँ, कल दुर्गाष्टमी है। कल कन्या पूजन के बाद मैं रेल की टिकट कराने चला जाऊंगा। कृपाचंद अगले दिन दुर्गाष्टमी की पूजा करके कन्याओं को प्रसाद भोग लगाकर टिकट करवाने चला जाता है। पर कहते हैं ना, जितना भक्त भगवान के दर्शनों के लिए उतावले रहते हैं, उतना भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रणाम माते। पवन पुत्र हनुमान का
प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? पवन पुत्र, मेरा एक परम भक्त कृपाचंद मेरी वैष्णो देवी यात्रा पर आने के लिए धनराशि जुटा रहा है। उसकी ये लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने परम भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम एक छोटे बालक का रूप बना लो, हमें एक लीला रचनी है। जो आज्ञा माते। जय श्री राम। देखते ही देखते माँ वैष्णो एक साधारण स्त्री के रूप में आ जाती है। हनुमान जी एक छोटे से बालक का रूप ले लेते हैं। सचमुच आज मेरी मुराद पूरी होने जा रही है। माँ का बुलावा आया है। अरे ये किसके रोने की आवाज है? मेरी मदद करो, मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी सहायता करो। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर का किराया देने के पैसे नहीं। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे पास कुछ धनराशि है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अब क्या करूं? मैं इस मजबूर महिला को अगर मना कर दूंगा तो ये तो झूठ होगा, और यदि मैंने इस महिला को धनराशि दे दी तो मेरा वैष्णो देवी यात्रा जाना नहीं हो पाएगा। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूं। मुझे इस महिला की मदद करनी होगी। मां जगदम्बा, मां वैष्णो, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी यात्रा के लिए अभी नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ धनराशि और जोड़नी होगी। अभी इस महिला की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये लो बहन, ये रुपए तुम रखो और अपने बच्चे को कुछ खिला दो। अब तुम इन रुपयों से अपने मकान का किराया भी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी सहायता की। माँ वैष्णो आपकी झोली खुशियों से भर दे। कृपाचंद अपनी एकत्रित धनराशि उस मजबूर महिला को देकर घर लौट आता है, पर उसका मन उदास है। वो यही सोच रहा था कि घर जाकर वो लक्ष्मी और माँ को क्या जवाब देगा। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं जो टिकट वैष्णो देवी की यात्रा के लिए करवाने गया था वो... अरे आप परेशान मत हो, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। माँ जी, इन्हें लग रहा है कि जो टिकट इन्होंने रास्ते में गिरा दी थी वो खो गई है, तभी इनका मन उदास है। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी खोई हुई टिकटें एक महिला को मिल गई थी। वो अभी अभी अपने बेटे के साथ ये वैष्णो देवी यात्रा की हमारी टिकटें देकर गई है। इन टिकटों पर हमारे घर का नाम और पता भी लिखा था, इसीलिए वो हमारे घर तक आ गई। और हाँ, टिकटें आपके इस रुमाल में बंधी थी। माँ वैष्णो, माँ वैष्णो, साक्षात माँ अपने भक्त की परीक्षा हेतु आई थी। माँ... कृपाचंद की आंखों के सामने सारा नजारा आ जाता है। ये वही रुमाल था जिसमें कृपाचंद ने रुपए रखकर उस महिला को दिए थे। कृपाचंद माँ वैष्णो को याद करके रो पड़ता है और सारी बात अपनी माँ और लक्ष्मी को बताता है। वो भी माँ शेरावाली को याद करके धन्यवाद करती हैं। उसके पश्चात माँ शेरावाली का नाम लेकर कृपाचंद अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलता है। रास्ते भर तीनों मिलकर जय माता दी करते माँ शेरावाली की महिमा का गुणगान करते भवन पर पहुंचते हैं और माँ वैष्णो देवी धाम में पिंडी दर्शन करते हैं। उस दिन के बाद कृपाचंद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।